Hello everyone, welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. This is Begi here and as you all know कि हम जो MCQs कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ MCQs कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के। तो सेम आज हम करने वाले हैं कुछ MCQs आपके यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर जो यहाँ पे थोड़े से MCQs हम करेंगे। देखते हैं क्या क्या आपने जो है इसके बारे में पढ़ा है। लेट्स चेक एंड इवेलुएट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। ठीक है, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं अनअकैडमी प्लस पे भी एजुकेटर हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बेगी 10 यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है 10% आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लान्स यहाँ पे आपको विजिबल हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेपरेशन यहाँ पे आप अपने प्लान्स ले सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे, तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो आप जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री क्लासेस भी लेता हूँ पेपर 1 यूजीसी नेट की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, पेपर 1। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमने कोर्सेज कर लिए हैं, जैसे टीचिंग का कर लिया है, रिसर्च का कर लिया, कम्युनिकेशन का कर लिया है, हायर एजुकेशन का कर लिया है। ठीक है, आईसीटी का हम सोच रहे हैं फ्री क्लासेस में करने के लिए। तो वहाँ पे जाइए, अनअकैडमी में फॉलो जरूर कर लीजिए और फ्री में जो है क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो क्रैश कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो कंप्लीट हो चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और क्रैश कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 रनिंग है। ये चलेगा आपका 2 जुलाई तक, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो और एक और कोर्स चला है हमारा वीकली टेस्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल संडे है, तो कल उसका टेस्ट होगा 3 PM। ठीक है, और मंडे को उसका एनालिसिस होगा आपका 10 AM। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करिए। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिस टाइम। तो 300 क्वेश्चन इस कोर्स में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इंटू 6 यानी कि 6 आपके जो वीक्स होंगे, 50 क्वेश्चन हर वीक में होंगे, यानी कि 300 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके 3 एग्जाम के बराबर यहाँ पे होते हैं। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन बेगी 10 यूज़ करना है आपने, रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए। तो थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। एमसीक्यू शुरू करने से पहले हेनरी फोर्ड थे, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी यूएसए के। तो इन्होंने क्या कहा, वेदर यू थिंक यू कैन और वेदर यू कैन नॉट, यू आर राइट। यानी कि जब भी आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो आप वैसा बन जाते हो, इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि आप ये चीज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जो भी आपके मन में विचार आते हैं उसी से जो है आपकी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा सही सोचो। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ये, तो आपने आंसर देने हैं और साथ ही साथ खुद से आपने ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। तो पहला क्वेश्चन रहा ये, बताइए, फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड, जो फीचर है आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें से कौन सा नहीं है। इट इज रिटन, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज यूनिटरी, इट इज अनरिटन। ये बताना है आपने। तो कमेंट में बताइए जरूर कितने आपने जो स्कोर यहाँ पे सही किया है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका इट इज रिटन। तो आपका जो रिटन है ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इट इज अनरिटन। ठीक है, तो इट इज फ्लेक्सिबल, बिल्कुल, यूनिटरी है, बिल्कुल है, और अनरिटन है। ये तीनों इसके जो है फीचर यहाँ पे है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन ये रिटन नहीं है। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, तो एवी डाइसे इन्होंने कहा, इन्होंने लिखा है, ये बुक लिखी है इन्होंने, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन कब लिखी है ये पूछा गया है। 1882, 1881, 1885, 1755। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आपने पॉज कर लेना है वीडियो को और अच्छे से जो है खुद आंसर देना है और स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स पे। तो 1885 में इन्होंने लिखी है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोअर हाउस जो होता है आपका पार्लियामेंट का यूके का, कौन सा होता है। बेसिक क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इसमें हैं, तो अभी बेसिक से शुरू करते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोअर हाउस जो होता है दैट इज आपका हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो आपने याद रखना है, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट शैडो कैबिनेट। ठीक है, ये कंसेप्ट कहाँ का है, यूएसए का है, यूके का है, इंडिया का है, फ्रांस का है। ऑब्वियस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, यूके। ठीक है, यूके का है ये। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे शैडो कैबिनेट क्या होता है। शैडो कैबिनेट होता है, फॉर एग्जांपल यूके में यहाँ पे आपकी कोई गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या है, कैबिनेट है, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं आपके। तो इसके पैरेलल जो यहाँ पे एक कैबिनेट होगी,
एक तो कैबिनेट होती है जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है आपकी, उसका कैबिनेट। दूसरा होता है आपका अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे कैबिनेट, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का कैबिनेट का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर 10 मिनिस्टर्स हैं तो आपके अपोजिशन से भी यहाँ पे मेंबर्स के 10 यहाँ पे मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, बिल्कुल उनके पैरेलल, ठीक है, जो आपके एक्चुअल मिनिस्टर है। तो इसको जो है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है, शैडो कैबिनेट को, ठीक है। तो एक तो इनका जो काम होता है, इनका काम होता है चेक रखना, आपके जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, रियल जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर चेक रखना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग करना उनकी, ठीक है। तो अपोजिशन का काम एक तरह से यहाँ होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एक अपोजिशन का काम इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका रूलिंग गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन यूके इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बाय, किसने जो है यूके, जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है यूके में, इसको किसने जो है अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कहा है, ये बताना है आपने। लॉर्ड एक्टन, आइवर जेनिंग्स, किंग या फिर कैबिनेट। तो राइट आंसर है आपका आइवर जेनिंग्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो आपका लीडर होता है अपोजिशन पार्टी का यूके में, तो आपका बिल्कुल एक अल्टरनेटिव एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल ऑप्शनल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वार सेक्रेटेरिएट इन यूके वाज रिटेन्ड एज परमानेंट बेसिस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे जो वार सेक्रेटेरिएट है यूके में उसको रिटेन किया गया एज ए परमानेंट बेसिस पे? फुल्टन कमेटी, हाल्डेन कमेटी, नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलियन कमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका हाल्डेन कमेटी, ठीक है। हाल्डेन कमेटी जो है इसकी आपने डेट बतानी है, कब जो है हाल्डेन कमेटी आई थी, इसको आपने कमेंट बॉक्स में डेट बतानी है, ठीक है। तो तीनों कमेटीज़ की मुझे डेट्स चाहिए इसमें, ठीक है। बताइए जरा कितने लोग जो है सीरियस यहाँ पे अटेम्प्ट मार रहे हैं। तो वार सेक्रेटरी जो यूके का था उसको रिटेन किया गया एज ए परमानेंट बेसिस बाय हाल्डेन कमेटी, ठीक है। चलिए, फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन यूके इंक्लूडिंग, यूके में जो फंक्शंस होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के उसमें से कौन कौन से हैं? कंपाइलिंग द एजेंडा फॉर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट, टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द कैबिनेट, टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स ऑफ कैबिनेट कमेटीज या फिर सारे के सारे। तो आप आंसर दे सकते हैं और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपने जो है क्वेश्चन सही किए। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सारे के सारे फंक्शंस हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो यूके का है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमेटी है एक नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलियन जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट कब आई, ठीक है, ये बताना है आपने। 1854, 1884, 1853 या फिर 1850, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर है आपका 1854, यानी कि नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलिंग रिपोर्ट आई थी आपके 1854 में, ठीक है। इसने क्या दिया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो यहीं पे बता दिया है मैंने। तो रिकमेंडेशंस क्या है नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलियन रिपोर्ट की, जो इसमें से नहीं है वो पूछी गई है, जो नहीं है, डज नॉट इंक्लूड। तो राइट आंसर, सॉरी, जो ऑप्शंस क्या हैं आपके, रिक्रूटमेंट बाय ओपन कंपटीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस कमीशन, कंटिन्यूएशन ऑफ पैट्रोनेज सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशन बाय मेरिट। इसमें से कौन सी नहीं है ये बताना है आपने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ पैट्रोनेज सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूएंस की बात नहीं की है, यहाँ पे बात करी है एबोलिशन, यानी कि यहाँ पे गलत, मतलब एक तरह से यहाँ पे इसको हटाना है, एबोलिशन की बात करी गई है यहाँ पे कि भाई पैट्रोनेज सिस्टम जो है उसको हटाना है यहाँ पे रिक्रूटमेंट के सिस्टम से, ठीक है। बाकी प्रमोशन बाय मेरिट बिल्कुल कहा गया है, रिक्रूटमेंट बाय ओपन कंपटीशन बिल्कुल कहा गया है, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस कमीशन ये भी कहा है, ठीक है। बाकी है लेकिन एक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फुल्टन कमेटी रिपोर्ट केम इन, कब आई आपकी फुल्टन कमेटी रिपोर्ट? 1967, 1968, 1970, 1975। तो राइट आंसर क्या है 1968, ठीक है। 1968 में जो आपकी फुल्टन कमेटी की यहाँ पे रिपोर्ट आई हुई, ठीक है, याद रखना है। तो रिकमेंडेशन क्या रही फिर फुल्टन कमेटी रिपोर्ट की, बताइए जरा क्या रिकमेंडेशंस है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिविल सर्विस डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग यूनिट इन ईस्ट डिपार्टमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो इसको आपने याद जरूर रखना है, ठीक है। दोनों ही इसकी जो है रिकमेंडेशंस है, एक तो नया सिविल सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे बोला कि भाई एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, और दूसरा एस्टेब्लिश करना है जी आपने प्लानिंग यूनिट किसमें, ईच डिपार्टमेंट में, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन यूके ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, जो सिविल सर्विस कॉलेज था यूके में एस्टेब्लिश किया गया, किसकी रिकमेंडेशन से किया गया? फुल्टन कमेटी रिपोर्ट, नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलियन रिपोर्ट, एशिटन कमेटी रिपोर्ट या फिर सारे के सारे? तो ऑब्वियस सी बात है फुल्टन कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अब देखो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी बैन, उस पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ हायर सिविल सर्विसेज थी उसके ऊपर जो है बैन किस रिपोर्ट ने लगाया, किस कमेटी की रिपोर्ट ने लगाया, ये पूछा गया है। मास्टरमैन कमेटी, एशटन कमेटी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा मास्टरमैन कमेटी। मास्टरमैन कमेटी जो है इसने यहाँ पे बैन लगाया पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो आपके हायर सिविल सर्वेंट्स की होती है यूके में, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट पार्लियामेंट्री कमीशन। ये कब सेटअप हुआ था यूके में? तो 1966, 1965, 1977 या फिर 1967, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका 1967। 1967 में पार्लियामेंट्री कमीशन यहाँ पे सेटअप हुआ था यूके में, ठीक है। चलो कमेंट, पार्लियामेंट्री कमीशन क्या होता है चलो यही बता देता हूँ। पार्लियामेंट्री कमिश्नर होता है जी आपका बिल्कुल एक ओम्बर्समैन की तरह काम करता है ये, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे सिटीजन्स की ग्रीवेंसीज होती हैं, ठीक है, ग्रीवेंसीज जो होती है सिटीजन्स की, ठीक है, कंप्लेंट्स होती है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट करती है, तो उसके रिगार्डिंग जब कंप्लेंट करनी होती है तो वो की जाती है किसके द्वारा, किसके पास? पार्लियामेंट्री कमिश्नर के पास, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। एमपी फिल्टर इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री कमिश्नर, कैबिनेट, ए एंड बी, या फिर कोई नहीं, मैंने बता ही दिया है इसका आंसर, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर है पार्लियामेंट्री कमिश्नर। तो पार्लियामेंट्री कमिश्नर में देखो एमपी फिल्टर का क्या काम होता है, एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, अच्छे से समझना इसको। ये सिटीजन है, ठीक है, दिस इज अ सिटीजन, ठीक है, ये सिटीजन है कोई ए बी सी जो भी है, तो ये जा रहा है कंप्लेंट लेके, ठीक है, कंप्लेंट कर रहा है किसको? पार्लियामेंट्री कमिश्नर को। यहाँ पर है पार्लियामेंट्री कमिश्नर, इसके पास जा रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पे एमपी आ जाता है। एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी एमपी होगा वो इसके मतलब बीच में आ जाएगा, आड़े, जो आपका पार्लियामेंट्री कमिश्नर है और आपका जो सिटीजन है उनके बीच में। अब यहाँ पे सबसे पहले एमपी को अप्रोच करना पड़ेगा आपके सिटीजन को, अगर आपने यहाँ पहुँचना है तो दैट फिल्टर इज नोन एज आपका एमपी फिल्टर। यानी कि पार्लियामेंट्री कमिश्नर तक पहुंचने के लिए सिटीजन को यहाँ पे एमपी के साथ डील करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इसको एमपी फिल्टर कहा गया। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आपके अगर आपने पूरे यहाँ पे लेक्चर्स देखने तो प्लीज अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्रैश कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो यू कैन हैव द एक्सेस टू द प्रीवियस कोर्सेज एज वेल। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whitley councils were set up in British civil service in 1919, 1917, 1916 या फिर 1929, आपने बताना है। और प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितने आंसर यहाँ पे सही करे हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए और एंगेज रहिए बिल्कुल, तभी मैं आपको जो है बाकी आगे के लेक्चर्स भी लाता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि एंगेजमेंट नहीं है लर्नर्स की तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तब मैं कुछ और शिफ्ट यहाँ पे कर दूंगा, पेपर 1 शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको जो है लेक्चर्स इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं, ठीक है। व्हिटले काउंसिल जो आपके सेटअप की गई थी ब्रिटिश सिविल सर्विस में 1919 में, ठीक है। तो 1919 को आपने याद रखना। और व्हिटले काउंसिल क्या है? व्हिटले काउंसिल क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट करती हैं आपके किसके बीच में? स्टेट एंड इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है, इनके बीच में क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट का ये काम करती हैं। अच्छा, आपने बताना है कि सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंडस्ट्री में व्हिटले काउंसिल एक तरह से लाई गई थी, कब ये लाई गई थी, ठीक है, ये बताना है आपने, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। तो चलिए फिर दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो बेगी 10 यूज़ करना है आपने, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेना है, जल्दी से प्लस में आ जाइए भाई। जो आप अभी लेट कर रहे हैं ना प्लस में आने के लिए, तो बहुत आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कोर्सेज मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है, ये चल रहे हैं। क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है मई में, और मई में ही कंप्लीट हो चुका है आपका प्रैक्टिस कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जून का कोर्स है, ये 2 जुलाई को खत्म होगा, क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2। और एक कोर्स और लॉन्च हुआ है वीकली टेस्ट का, जिसका कल टेस्ट है, यानी कि संडे को टेस्ट है, कब? 3 PM, और मंडे को 10 AM उसका क्या है? एनालिसिस है। तो वहाँ पे आइए, ठीक है, प्लस ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि प्लस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।